हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलम आइडियालाइज इंग्लिश क्लासेस। आलम आइडियालाइज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आपका पार्ट्स 25 का सेकंड पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और सेकंड पार्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आपको सेकंड पार्ट्स में बने रहने के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक देखना होगा और एक चीज़ को आपको समझना होगा। तो मैं आपको एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले इसे जगह अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अब हम लोग अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट जस्ट होने ही वाली है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट टू में हमने दूसरे जो भाग में रखा है वो एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो हम एडवर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लेट्स सी फर्स्ट एडवर्ब। हम यहाँ पे देखते हैं कि एडवर्ब किससे कहते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट है उसे मैं अंडरलाइन करूँगा, उसे हाईलाइटेड करते जाऊँगा। कहता है एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है बदलना। मॉडिफाई का मतलब होता है किसको बदलना, तो या तो वो वर्ब को बदलो और नहीं तो एडजेक्टिव को बदलना। तो इससे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, वो क्वालिफाई करता था नाउन को और प्रोनाउन को, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब और एन एडजेक्टिव को। ये कैसे मॉडिफाई करता है, लेट्स सी। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रखा हूँ, वेरी, टू, फ्लुएंटली, वेल, स्लोली, लॉर्डली। आप सभी लोग इन शब्दों से वाकिफ़ होंगे। इन शब्द आप लोग को पता होगा कि ये कौन कौन से शब्द हैं, लेकिन इसका हिंदी भी आप लोग को पता अगर नहीं हो तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स को मैं हिंदी लिख दिया हूँ। ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। अब इसके यूजेस कैसे होते हैं थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस में देखते हैं। रामू स्पीक्स फ्लुएंटली। ये जो मैंने कहा था यहाँ पे कि मॉडिफाई करता है वर्ब को, तो यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब को ये मॉडिफाई करता है। ये वर्ब के बाद में भी आता है और वर्ब के पहले भी आता है। तो रामू स्पीक्स, रामू बोलता है, फ्लुएंटली का मतलब धारा प्रवाह। ही इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब ये जो वेरी है ये हमारा एडवर्ब है और ये हमारा इंटेलिजेंट है और ये हमारा बॉय नाउन है। तो यहाँ पे तीन शब्द आए हैं जो आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहे होंगे, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग रहा हो, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये वाई जो है हम आपका नाउन है और इसका नाउन को क्वालिफाई करता है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई या मॉडिफाई कौन करता है, मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, तो एडवर्ब करता है और ये हमारा एडवर्ब है। दस वी कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने सारे को मैं हिंदी के साथ साथ वर्ड को लिख दिया हूँ कि एडवर्ब कौन कौन है। उसी तरह से होता है डोंट सिंग लॉर्डली, मीन्स तेज आवाज़ में मत गाओ। तो ये भी एक जो लॉर्डली है ये भी हमारा एडवर्ब है। नाउ लेट्स सी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहता है द वर्ड विच इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कराता है। ये हमारा नाउन है और ये हमारा प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं और पहले भी मैं अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ। वो शोज, अब ये क्या कहता है, रिलेशन को। तो रिलेशन को दिखाता है किसके साथ, अनदर वर्ड इन सेंटेंस के साथ। इसका इस्तेमाल नाउन प्रोनाउन के पहले होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, और इसका संबंध दूसरे शब्दों से कराता है। तो सबसे पहले मैं एक आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस एग्जाम्पल से ही आप समझ में आ जाएगा आपको कि मैं आखिर क्या बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है हमारा मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे आपको लिख कर बताता हूँ आपको, जिससे मैं लिखता हूँ आई एम गोइंग टू पटना। मैं पटना जा रहा हूँ। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, एक प्रोनाउन है, और आई एम गोइंग टू पटना, पटना एक नाउन है। मैंने कहा कि यह जो है नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, तो ये नाउन हमारा है, नाउन के पहले टू आया और उसका संबंध आई से है। आई का मतलब मैं, यानी मेरा संबंध पटना से है, तभी तो मैं पटना जा रहा हूँ। अब ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, चाहे वो एट हो या ऑन हो, इन है, बाई, फॉर, फ्रॉम, आउट, विद, etc, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, वो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के शब्द हैं। और आगे इन सब सारे शब्दों को हम लोग एग्जाम्पल जो है सेंटेंस में देखेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, रामू स्माइल्स एट मी, रामू मुझ पर हंसता है। तो ये हमारा एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले एट का प्रयोग किया गया। मैंने यहाँ पे कहा प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी प्रीपोजिशन है वो सारे को मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो हिम है ये हमारा एडवर्ब नहीं है, यहाँ पे जो है ये मिस स्पेल्ड हो गया है
तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे ये हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडवर्ब विद है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट ले लेता हूँ और टेस्ट ले करके यहाँ मैं लिख देता हूँ विद। ये यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस में वो विद है, ना कि हमें यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबका हिंदी। राहुल डांसेस विद मोहन। राहुल मोहन के साथ डांस करता। अब ये जो मोहन है, मोहन हमारा नाउन है, नाउन के पहले विद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ही डांसेस विद राम, राम के साथ नाचता है। तो हिम जो हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले इसका इस्तेमाल करता है, यानी कहीं ना कहीं नाउन और प्रोनाउन के पहले ये हमेशा शब्द आता है और उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कराता है। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन भी एक बहुत बड़ी टॉपिक है। ये जो टॉपिक है, ये जो देखने में आपको लग रहा है छोटा शब्द, लेकिन कंजंक्शन से हम लोग लंबे लंबे सेंटेंस और बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, इसे कंजंक्शन का लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका जो डिफाइन करता है, द वर्ड विच ज्वाइंस। ज्वाइंस का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना। अब किस चीज़ को जोड़ने की बात कर रहा है, यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को, और टुगेदर एक साथ वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है और सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब लेट्स सी एग्जाम्पल, एंड वर्ड, सो दैट, एज सुन एज, बिकॉज, etc। ये सारे के सारे हमारे क्या है, वो हमारा कंजंक्शन है। अब इसे भी हम लोग सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। जैसे रवि रीड्स इंग्लिश बुक। रवि इंग्लिश बुक पढ़ता है, बट आई रीड रिलीजियस बुक, लेकिन मैं रिलीजियस बुक पढ़ता हूँ। अब ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों को जोड़ने वाला कौन है, एंड है। और यहाँ पे राम एंड मोहन, राम और मोहन दो शब्द है या दो नाउन है, ये दोनों को जोड़ने वाला एंड है। आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। तो ये हमारा वट और एंड वो कंजंक्शन है। तो इस तरह से जो मैंने आपको पढ़ाया, एडवर्ब पढ़ाया, डिपोजिशन पढ़ाया, कंजंक्शन पढ़ाया, तो मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े टॉपिक है। ऐसा नहीं कि मैं कंजंक्शन सिर्फ आपको पार्टिसिपेट पढ़ाया और एंड हो गया, ऐसा नहीं। इसके बहुत डीपली पढ़ाई पढ़ना है कि एंड का प्रयोग कहाँ होता है, बट किसके साथ लगता है, सो दैट किसके साथ लगता है। उसी तरह से प्रीपोजिशन का एक प्रीपोजिशन का अलग अलग प्रयोग है, जो मैं जस्ट वीडियो जो है बार बार हमेशा आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो वीडियो को अपलोड करूँगा और मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो जो लास्ट पार्ट्स पर स्पीच के जो हिस्से हैं वो उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। कहता है इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस सम। अभी कहता है इट इज़ अ वर्ड, ये जो शब्द हैं इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ द माइंड। आपको पता होगा जब कभी भी ऐसा कुछ होता है, जो घटना घटता है, जो अचानक आपको पहुंचता हो, अचानक आपको रियलाइज होता हो, somebody informed you suddenly, that time you feel very nervous that what happened. In that condition you are unable to do anything, that time you will shocked. उस समय आप क्या हो जाओगे कि शॉक्ड हो जाओगे, और शॉक्ड होने के बाद या तो आपके ज़बान से आह निकलेगा, या अगर कोई खुशी की बात होगी तो वाह। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है, ये तात्पर्य है कि कभी भी ऐसी घटना, और ये घटना हमेशा घटती है, जैसे सपोज दैट अगर इंडिया वर्ल्ड कप मैच जीत जाती है और वो मैच आप देख नहीं रहे होते हैं और आपको अचानक ये सूचना मिलता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, तो उस समय आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उस समय आपका ये वाह या हुर्रा इंडिया जीत गया, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो उस लम्हा को, उस तरह के बात को जानकारी पाने के समय में जब इस तरह का फीलिंग्स होगा, तो उन सिचुएशन के लिए हम लोग इंटरजेक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई घटना घटा, इंसिडेंट हो गया, कोई घटना घट गई, वहाँ पे आपको जानकारी नहीं, सडन आपको कोई फ़ोन पे बोला तो आपके मुंह से डायरेक्ट निकलेगा ओह क्या हो गया, मतलब दुख भरा। अगर कोई रास्ते पे चल रहा है और वहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, तो वहाँ पे आप अचानक ज़रूर बोलते छी छी छी। तो वहाँ पे आप छी छी जो कहते हैं वो फाइव वर्ड होता है, वो छी छी, यानी आप उससे देख करके शॉक्ड हो गए। अब कभी कभी कोई अच्छा शॉट खेलता है, अमेजिंग शॉट खेलता है, जो आप हमेशा वैसा शॉट नहीं देखते हैं, तो कभी कभी बोलते हैं एक्सीलेंट, बोलते हैं ब्रावो, बोलते हैं। तो ये सब जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। अब कुछ मैं यहाँ पे कुछ मैं सेंटेंस यहाँ पे लिखा हूँ, इस सेंटेंस से हम एक एक चीज़ से आपको रूबरू कराऊंगा और एक एक शब्द के बारे में बताऊंगा कि कौन सा शब्द क्या है, कौन सा शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है। जैसे ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये कैसा मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे हम लोग समझने की बात है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं राहुल ऑलवेज राइट करेक्ट इंग्लिश, और यहाँ पे चलते हैं इंग्लिश। अगर आपसे पूछेगा
कि सर नाउन कैसे पहचानेंगे, नाउन का पहचानने का रूल क्या है। तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि कभी भी सेंटेंस में सबसे पहला प्रथम जो वर्ड आता है वो या तो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये कंफर्म है कि राहुल है तो ये हमारा नाउन होगा। दूसरा वर्ड हमेशा जब कोई भी एडजेक्टिव आता है वो तो नाउन के पहले आता है या प्रोनाउन के पहले आता है। तो यहाँ पर इंग्लिश है तो वो इंग्लिश के बारे में कुछ विशेषता हमें बतला रहा है, जिससे करेक्ट मतलब इंग्लिश सही बोलेगा या गलत बोलेगा, लेकिन कैसा बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। तो करेक्ट इंग्लिश, तो ये इंग्लिश हमारा यहाँ पे नाउन हो गया और ये करेक्ट जो है हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे जो वर्ब है राइट हमारा मेन वर्ब है और हमने आपको पढ़ाया है कि वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो ये सेंटेंस में आपको सब कुछ समझ में आया। उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं आई ऑलवेज हियर, मैं हमेशा सुनता हूँ। अब ये ऑलवेज भी यहाँ पे हमारा एडवर्ब है। कैसा सॉन्ग सुनते हैं, तो ओल्ड, ये हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है। विद माई फ्रेंड्स, अब ये जो है हमारा यहाँ पे नाउन है, फ्रेंड्स जो है वो नाउन है। नाउन के पहले हमारा क्या प्रयोग किया गया, विद का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से हम लोग इस सेंटेंस में देखते हैं आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ, टू प्ले, खेलना, विद ओल्ड टॉय, कैसा टॉय, पुराने खिलौने के साथ, एट होम, घर में हम लोग पुराने खिलौने के साथ खेलना पसंद मैं नहीं करता हूँ। अभी होम क्या है, हमारा नाउन हो गया। कैसे, क्योंकि नाउन के पहले एट का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग पहले नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। तो होम क्या है, एक घर, एक प्लेस है, प्लेस का नाम होता है होम, तो उसको हम लोग नाउन कहते हैं। तो thus we can understand about participle speech. Last time I taught you participle speech and today even I taught you participle speech. Totally I taught you 8 kinds of participle speech. I think that you all understood about parts of speech. So if you get any kind of problem, any kind of confusion, any kind of that you are not understanding, then to try to write comment box. तो उस कमेंट बॉक्स में आप लिखना ना भूलें। और साथ ही साथ मैं आपके साथ मैं नीचे लेकर आया हूँ एक डायग्राम, आप देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है डियर माय स्टूडेंट्स। यू नो, नाउन एक ऐसा चीज़ है जिसका संबंध कई शब्दों से होता है, कई पार्ट से होते हैं। नाउन का संबंध वर्ब से होता है, नाउन का संबंध प्रोनाउन से होता है, नाउन का संबंध एडजेक्टिव से होता है, नाउन का संबंध आर्टिकल से होता है, नाउन का संबंध कंजक्शन से होता है, नाउन का संबंध प्रीपोजिशन से होता है। तो ये सारे चीज़ को कैसे संबंध होता है इसका भी एक मैं विस्तार वीडियो लेकर के आऊँगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आखिर इसका संबंध होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको मैं आगे का वीडियो में बनाऊँगा। आगे का जो मेरा जो अगला जो मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारा प्रोनाउन होगा। तो अभी मैंने नाउन के बारे में पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, नाउन को डिफाइन कर चुका हूँ, नाउन के सारे पार्ट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। और अगला जो आपका पार्ट्स होगा वो पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के ये क्या है, डिवीज़न है, इसके बांटा गया। अब एक एक डिवीज़न को हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन से प्रोनाउन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे प्रोनाउन आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये प्रोनाउन जब आपको डीपली में पढ़ाऊँगा तो इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आज मैं सिर्फ इस प्रोनाउन को कैंड्स को आपके सामने रखा हूँ ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में आप इस पार्ट्स ऑफ नाउन को ज़रूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड लाइक। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।